इंडिया हमारा घर, हमारा देश। लेकिन जब भी हम अपने देश की बात करते हैं वर्ल्ड लेवल पे कि हम किस स्टैटिस्टिक्स के बेस्ड पर कौन सी पोजीशन पर रैंक कर रहे हैं, उसको हम नज़रअंदाज करते हैं। बिकॉज हम सिर्फ इतना ही सोचते हैं हमारा देश बहुत महान है। लेकिन आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पर जो एक कंट्री की कंडीशन को डिफाइन करते हैं कि एक कंट्री की कंडीशन है कैसी, वहाँ पे किसी भी चीज़ की मेजॉरिटी या माइनॉरिटी कैसी है। हाय फ्रेंड्स, आई एम लकी मसी एंड वेलकम टू LM स्मार्ट माइंड सेट। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एजुकेशन के बेसिस पर। बिकॉज एजुकेशन के बेसिस पर अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ 2020 हम आते हैं 33rd रैंक पर, जिसमें कि हमारा लिटरेसी रेट है 72.26%। मीन्स हमारे इंडिया का 1/4 हिस्सा अभी भी अनएजुकेटेड है। तो ये लिटरेसी रेट या हमारी देश की एजुकेशन बेस कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक है। जब मैं एजुकेशन के बेसिस पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था तब मुझे कमाल की न्यूज़ मिली कि हमारा इंडिया वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम को बनाने पर है। मैं नहीं मानता। लेकिन उसमें अभी बहुत टाइम है। मींस उसके आने में, उसके पूरे डेवलपमेंट में, हर चीज़ को स्टेबल करने में, उसे पूरी तरीके से लागू करने में बहुत साल लग सकते हैं। मींस 8 से 10 साल। अब बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी के बेसिस पर। बिकॉज टेक्नोलॉजी के बेसिस पर हम 40th रैंक पर हैं, 40वें नंबर पर। हमारे देश में 1562 कॉलेजेस IT के हैं। साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज के हमारी कंट्री में 6078 कॉलेजेस हैं, जिसमें प्राइवेट की गिनती अलग है और गवर्नमेंट कॉलेजेस की गिनती अलग। लेकिन तब भी हमारे देश में इतने वेल एजुकेटेड इंजीनियर्स क्यों नहीं होते? कुछ ही सेक्टर्स में ज़्यादा हाईली एजुकेटेड इंजीनियर्स पाए जाते हैं। बिकॉज मैक्सिमम लोग BTech करके खुद को फेलियर महसूस करते हैं। लेकिन फिर भी जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं अपनी कंट्री में, तो बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले आज भी हम टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। क्योंकि लोग टेक्नोलॉजी से ज़्यादा अदर सेक्टर्स की बात करना पसंद करते हैं। मींस इस बात से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि बस जॉब लगे कैसे भी। लेकिन टेक्नोलॉजी को आगे ले जाना, अपने देश में डेवलपमेंट करना, उस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता। अब बात कर लेते हैं पॉल्यूशन। मींस हमारी कंट्री में हम कितना ज़्यादा कचरा प्रोड्यूस करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ 2022 हम 8th रैंक पर हैं सबसे ज़्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस करने में, जिसमें कि हमारे देश की कैपिटल मींस दिल्ली टॉप 5 सिटीज़ में शामिल है। कितनी खुशी की बात है ना, कि हम इतने ज़्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, इतना पोल्यूशन करते हैं, वो भी तब जब हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। क्या कमाल की सोच है हमारी। अरे कहना क्या चाहते हो? अब बहुत से लोग यही सोचेंगे कि भाई इतना बड़ा देश है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो कचरा लेके कहाँ जाएंगे? अरे भाई इतने सारे डस्टबिन्स गवर्नमेंट ने रखवाए हैं आपके लिए, हर तरीके की सुविधा भी दी जा रही है। लेकिन हमारी आदत वही है, कुछ भी लो, डस्टबिन में तो जा ही नहीं सकता है, मुझे बाहर ही फेंकना है। डस्टबिन में जाएगा तो मेरी बेइज्जती नहीं होगी। कुछ अलग ही तरीके की बातें सोचकर हम ज़्यादा ही पोल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ पोल्यूशन के रेट को तो जल्द से जल्द कम किया जाए, वही बेहतर है। क्योंकि एनवायरनमेंट हमारी जागीर नहीं है, ये हम सभी को गिफ्ट में मिला है, गिफ्ट ऑफ गॉड। तो इसका ख्याल रखें। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हम 86th पोजीशन पर हैं। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि अगर हम एजुकेशन के बेसिस पर हमारा 1/4 हिस्सा इंडिया का अनएजुकेटेड है, तो अनएम्प्लॉयमेंट में हम 86th पोजीशन पे कैसे हैं? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बिकॉज मैक्सिमम लोग आज भी सिर्फ एजुकेशन को डिग्री पाने के लिए करते हैं। और इससे रिलेटेड मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ कि ट्रूथ ऑफ स्टडीज़। आपको आई बटन पे क्लिक करें और मेरी वो वीडियो ज़रूर देखें। अब प्लीज़ आप इस बात से अपसेट ना हो कि मैंने मैक्सिमम वही टॉपिक्स लिए हैं जिनमें हमारा इंडिया पीछे है। ऐसा नहीं है। बिकॉज आज भी हम वर्ल्ड टॉप 4 कंट्रीज़ में शामिल हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा मिलिट्री पावर है या फिर सबसे ताकतवर फोर्सेस हैं, जिसमें USA, चाइना, इंडिया, रशिया जैसी कंट्रीज़ शामिल हैं।
उसमें हम हाईली रैंक पर हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी इंडिया की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तभी तो हम वर्ल्ड लेवल पे इस स्ट्रीम में या कह सकते हैं इस सेक्टर में टॉप पर हैं। वैसे मैं करप्शन और इकोनॉमी दोनों पे बात करना ज़रूर चाह रहा था, लेकिन ये थोड़े मेजर टॉपिक्स हैं तो इनके लिए अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि इनका बढ़ने का कारण क्या है या इनकी रियलिटी क्या है। ऐसे क्यों करप्शन और इकोनॉमी हद से ज़्यादा बढ़ रही है। इकोनॉमी बढ़ना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इतना, लेकिन करप्शन का बढ़ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। और आज भी पॉपुलेशन की रैंकिंग में हम सेकंड प्लेस पर हैं, जिस देश की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। यहाँ मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा क्यों है। हमें अगर किसी भी कंट्री की कंडीशन पता करनी है तो इन्हीं पॉइंट्स को हम सबसे पहले टारगेट करते हैं कि उस कंट्री की एजुकेशन कैसी है, उसकी आर्मी सोर्स कितना है, मिलिट्री सोर्स, तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट, चौथा जीडीपी, पांचवा टेक्नोलॉजी, छठवां पॉपुलेशन। आज भी अगर किसी देश की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है तो वो इंडिया है। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं मिल्क, जूट और पल्सेस के। ये वो बातें हैं जिनमें हम टॉप रैंक करते हैं। लेकिन फिर भी इनके होते हुए भी और भी बहुत सी बातें हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप पता कर सकते हैं। तब भी हम पीछे क्यों हैं? बिकॉज चाइना की भी तो इतनी हाई पॉपुलेशन है, और भी देश हैं जिनमें अदर प्रॉब्लम्स भी हैं, तब भी वो टॉप रैंकिंग में आते हैं। इस वीडियो की हेल्प से मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में स्किलफुल लोगों की कमी बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के चलते या उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो प्लीज़ वो ड्रॉप आउट ना करें या फिर गिव अप ना करें, बिकॉज ऐसा करने से वो बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, अपनी लाइफ को स्पॉइल कर देते हैं। बिकॉज प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती हैं। हम अपनी लाइफ में बिल्कुल परफेक्ट बन जाएं, इसलिए तो ये आती हैं। साथ ही इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि इस वीडियो की हेल्प से इस बात पे बिल्कुल मत जाना कि हमारे इंडिया किसी भी तरीके से वीक है। हमारे देश की मैक्सिमम पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उस पोटेंशियल को पहचान ही नहीं पाते, बल्कि उलझे रह जाते हैं कुछ अलग ही सेक्टर्स में, या कह सकते हैं उन विवादों में जिनकी वजह से हमारा देश किसी और ही पोजीशन पे पहुंचता जा रहा है। उससे रिलेटेड भी बात ज़रूर करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं या फिर ऐसी पावर्स होती हैं जिनकी वजह से हम अपने देश की कंडीशन बिल्कुल बदल देते हैं या फिर आगे नहीं बढ़ पाते। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? शायद मेरे बोलने से कुछ भी फर्क ना पड़े, लेकिन आपके करने से ज़रूर पड़ेगा कि अपनी स्किल्स पर काम करें। सबके लिए नहीं, अगर अपने लिए ही करेंगे तो आपसे भी देश आगे बढ़ेगा। मेरा मीन्स ये नहीं है कि आप देशभक्ति नहीं करते, ये मेरा मीन्स बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये है कि अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं, एक इंडियन हैं, तो इस बात को प्रूव करें। बिकॉज कमेंट्स में जय हिंद लिखना या वंदे मातरम लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, सबके पास कीबोर्ड है, वो सभी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस बात को प्रूव करना चाहते हैं तो अपने कामों से करें, ना कि सिर्फ अपनी टाइपिंग से। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अगर आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे तो आप पाएंगे कि इंडिया सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ में, मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की लिस्ट में टॉप पर होगा। अगर इंडिया को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री बनाना चाहते हो तो पहले खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि हम भी इंडिया ही का पार्ट हैं। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको सभी के साथ शेयर करना ताकि आपके दोस्त भी आपसे यही बोलें। भाई मज़ा आया। जल्द ही फिर मिलेंगे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, बी अनस्टॉपेबल।